हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही है, आप लोगों का भी दिल खराब हुआ होगा उसकी सीसीटीवी फुटेज देख कर के। पतंग के मांझे से, जो तेज धार मांझा होता है जिस पर कांच भी लगाया जाता है, उससे एक बाइक पर चलते हुए नौजवान की गर्दन कटी। और वो सीसीटीवी ने सारा मंजर अपने अंदर रिकॉर्ड किया। अवतारी से पहले सुना है कि वो अवतारी का सामान लेने बाहर जा रहे थे। फैसलाबाद का ये वाकया है जो अभी रिसेंटली पेश आया है। और आसिफ नाम था उनका, अच्छा खासा नौजवान। और ये भी बताया जा रहा है कि ईद के बाद उसकी शादी थी। यार ज़रा सोचो क्या गुजर रही होगी उसके घर वालों पर, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये किसी काम से बाहर निकला है और फिर अब ये गर्दन कटी हुई इसकी वापस आएगा। वो सफ़ेद शलवार कमीज पहना हुआ पूरा लाल हो गया उसका सफ़ेद कपड़े। बाइक घसीटती भी गई है और जब उसका गला कटा है वो एकदम से खड़ा हो गया। उसको पता ही नहीं था कि उसकी गर्दन कट चुकी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब गरम गरम चोट लगती है तो आपको एहसास नहीं होता। उसका ऐसा खून बह रहा था लिटरली जैसे किसी ने बकरा काट दिया और प्रेशर से खून गिर रहा था। वो खड़ा हो गया गर्दन कटी हुई आदमी, सिर्फ ये देखने के लिए कि हुआ क्या है। और बेबस खड़ा हुआ लोगों को देख रहा है, लोग उसका तमाशा देख रहे हैं। फिर जब वो ज़मीन पे गिरा है तो लोग आए हैं उसको उठाने के लिए। मुझे नहीं पता कि कौन माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के हाथ में ये तेज़ धार आले दे देते हैं कि जाओ बेटा दूसरों के घरों के चिराग बुझाओ। और फिर इस पे क्या पुलिस केस बनेगा, ज़रा आप लोग मुझे ये बताइए। वो लोग तो कह देंगे ना कि भाई हम तो पतंग उड़ा रहे थे, हम तो उसको जानते भी नहीं है कौन है ये नौजवान। हम तो ना जान ना पहचान, हमने तो कुछ भी जान पूछ के नहीं किया। जस्ट एक एक्सीडेंट था, जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं वैसे ये एक्सीडेंट है। नहीं भाई, एक्सीडेंट नहीं था। जब हुकूमत पंजाब ने आप लोगों पे पाबंदी लगाई है तो फिर कैसे ये पतंगे उड़ाई जा रही हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। और फाइनली एक और नौजवान खूबसूरत इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ है। किसी किसी ना किसी माँ बाप की लापरवाही का नतीजा है ये, जिन्होंने अपने बच्चों को पतंग और वो खतरनाक डोरें खरीद के दी जो कि उनके खुद के बच्चों के लिए भी नुकसानदेह साबित होती हैं। आप एक बात याद रखिएगा, आप लोग पतंगबाजी का बाइकआउट करें या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें। आप सब लोग ये बात याद रखें कि हम माशरे में रहते हैं, एक निज़ाम में। आप सिर्फ इतना तो सोचें, आप में से किसी का भाई बाप बेटा इस तरह से बाहर जाए और ज़िबा हो जाए और पूरी ज़िंदगी यही गम रुलाने के लिए काफ़ी होगा कि इसके कत्ल का कोई कातिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डोर को तो कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। किस किस को पकड़ोगे? और लेकिन ये याद रखना कि जो दूसरों का घर जलाता है ना, एक दिन उसका घर भी जलता है। ये आप, मैं, हम पूरा माशरा इसमें ज़िम्मेदार है। हम सब उस इंसान के कातिल हैं जिसका कोई कसूर ही नहीं था। जिसने कितने ख्वाब देखे होंगे कि ईद आएगी तो ये करूँगा, ईद पर ये कपड़े पहनूँगा, रमज़ान के इतने रोज़े रह गए हैं, जब रमज़ान का 18वां रोज़ा होगा तो ये करूँगा, 25वें रोज़े को ये करूँगा, सुबह सहरी करनी है, सहरी का सामान भी लाना होगा, सोच लिया होगा कि क्या खाना है क्या नहीं। उसको क्या पता था उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी की दुश्मनी मोल लिए। वो ऑलरेडी अपने दुश्मन पैदा कर चुका है, क्योंकि हम सब लोग गलत चीज़ों का बॉयकॉट नहीं कर रहे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने पड़े हैं। सिर्फ ये सोचो उसकी माँ का क्या हाल होगा। और इस बात से ज़रूर डरना कि वो अपना मामला खुदा की बारगाह में इंसाफ के लिए ना छोड़ दें। उस औरत का जिसका जवान साला बेटा दिन दहाड़े ज़िबा लाश बनकर वापस आया होगा अफ्तारी के वक्त। फिर उसके बाद हो सकता है उसकी माँ ने, उसके बहन भाइयों ने, उसके अपनों ने उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी होगी। क्या गुजरी होगी उन सब पर। जस्ट इमेजिन। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाहर के माशरों में आपने कभी ऐसा देखा है कि आखिर क्यों हम लोग मुसलमान होते हैं और शैतानी काम में मुलव्विस हैं? इस रमज़ान के पाक बाबरकत महीने में भी क्यों हम लोग इस तरह से कर रहे हैं? और हम लोग सारा ब्लेम जो है वो सियासतदानों पे डाल देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खुदा भी लोगों पर वैसे ही हुक्मरान नाफिज करता है जैसे कि वो कौम खुद होती है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही इन हुक्मरानों को चुना है। हम लोग क्योंकि खुद खराब कौम है, क्योंकि हम लोग खुद नहीं सुधरना चाहते। कहते हैं ना, जैसी कौम वैसा हुक्मरान। तो बस जैसे हमें वैसे ही हुक्मरान हम पर नाफिज किए गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला से ज़रूर डरना कि जो आग हम लोग दूसरों की ज़िंदगियों में लगा चुके हैं ना, हम लोग तो हाय हाय करके भूल जाएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी उन लोगों ने भुगतना है, इस आग में जलना है जो हम लोगों की लगाई हुई है। अब उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा, अब वो भाई कभी वापस नहीं आएगा, अब वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, इसका कोई कसूर ही नहीं था। और अगर हम लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ अभी आवाज़ ना उठाई, इसका बायकॉट ना करा ना, तो याद रखना एक ना एक दिन ये, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये वाक़या मेरे, आपके, किसी के भी घर वालों के साथ हो सकता है। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हमारा कोई कातिल ही नहीं होगा, किसको पकड़ेंगे?